हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि स्पीड क्या होती है और हम लोगों ने स्पीड के टाइप भी देखे थे। स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में किस रेट से चेंज हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। तो हम लोगों ने स्पीड को डिफाइन किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम लोगों ने वहां देखा था स्पीड के टाइप। तो स्पीड को हम लोगों ने डिफाइन किया था, स्पीड चार प्रकार की होती है। सबसे पहली स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इस प्रकार अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद हम लोग देखा तीसरी स्पीड जो होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस चली बॉडी ने और टोटल कितना टाइम लगा उसे बोलते हैं, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे एवरेज स्पीड कहते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट ए इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर स्पीड। तो हम लोग ने बहुत डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हम लोग ने वेलोसिटी सीखा था। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वहां डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग लिखते हैं। वेलोसिटी भी चार टाइप की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये सब चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे, मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखें, जो न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा है वो है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए फर्स्ट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, and the car takes 45 minutes in this journey. Find total distance, total displacement, average speed and average velocity. हमें ये चारों चीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और हम उसका एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। एक कार है, वो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, ए से चल रही है और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। अगर हम लोग डायरेक्शन बनाएं, अगर हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन हो गई। अब क्या बोला कि जो कार है वो ए से स्टार्ट कर रही है, एक पॉइंट ए है, ए से उसने चलना स्टार्ट किया, ए से मान लो बी पे गई, 5 किलोमीटर गई। कितना चली? 5 किलोमीटर चली। इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ चली, फर्स्ट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चली। इसके बाद टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट 5 किलोमीटर, देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई। इसके बाद उसने 5 किलोमीटर कहाँ चला? टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ चला 5 किलोमीटर। ये तो ये हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया, नाम दे देता हूं सी डी। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन के हिसाब से देख, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पहला, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो टोटल जुड़ेगी ही। 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 15 किलोमीटर होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? ये जो डिस्टेंस होगी इनिशियल पोजीशन और फाइनल, ये 5 ही तो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। ए से डी के बीच की डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया। तीसरा जो हमसे पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन कि एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? मैंने बताया पिछली क्लास में, एवरेज स्पीड भी एवरेज जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? टोटल डिस्टेंस चली 15 किलोमीटर और टाइम कितना लगा उसको? 45 मिनट लगे। इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट को अगर 45 मिनट को अगर आवर में करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 15 बन जा 15, 15 3 जा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 किलोमीटर, ये हमने निकाला 5 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम 45 मिनट है, तो मिनट को आवर में करेंगे, ये आवर में हो गया। तो 5 इंटू 60 अपॉन 45, ये आ गया 5 बन जा 5, 5 9 जा, तो 60 अपॉन 9 मीन्स 20/3 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज हमने टोटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर, एवरेज स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 20/3, ठीक है। या हम 6.67 लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 6.67 या 6.66 आएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक न्यूमेरिकल था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है देखिए, अ कार ट्रेवल्स सिटी ए टू बी, एक कार है वो सिटी ए से बी जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिटी ए टू बी जाती है, एंड रिटर्न बैक विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक कार है, कार जो है वो सिटी ए से बी जा रही है, ठीक है। जाते समय उसकी स्पीड कितनी है? जाते समय 40 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर है, और आते समय लौटते समय उसकी स्पीड कितनी किलोमीटर पर आवर है। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक कार सिटी ए से बी गई विद स्पीड कितनी गई? 40 किलोमीटर पर आवर, और लौट के आ गई, ठीक है, लौट के आ गई बी से ए, वापस आ गई सिटी, कितनी स्पीड से आ गई? ये। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एक कार है, उसने अपनी जर्नी की, उसने अपनी टोटल जर्नी जो है उसकी जर्नी का आधा डिस्टेंस, मान लो टोटल जो डिस्टेंस है ना, वो 2x है, उसने आधी डिस्टेंस जो है x, आधी डिस्टेंस x को स्पीड, मान लो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से तय किया, ट्रेवल किया, ठीक है, आधी जो है, और आधी जो रिमेनिंग है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल किया। ऐसा वही क्वेश्चन है लगभग, ये दोनों सेम है, इनका आंसर दोनों का सेम आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर वो स्पीड इससे जा रही है, इस स्पीड से जा रही है, मान लेते हैं दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस जो है, लेट डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू बी इज x। एज्यूम कर लेते हैं कि सिटी ए से बी तक की डिस्टेंस जो है, एज्यूम कर लो यहां से डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस हमने x एज्यूम कर लिया, सिटी ए से बी तक की डिस्टेंस x है, ठीक, ओके। तो आते समय x डिस्टेंस चलेंगे, जाते समय भी x डिस्टेंस चलेंगे। तो अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की, वी एवरेज की बात करें, एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो आने जाते समय x और आते समय x, यही होगा टोटल डिस्टेंस जो हो गई, जाते समय x और आते समय, तो हो गया 2x टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम निकालते हैं, ठीक है, टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? ये रिलेशन याद रखें, टाइम किधर ले जाए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखें, टाइम को इधर ले जाए स्पीड को, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए इसको अपन को ए से बी तक जाने का समय निकाल लो, ए टू बी, टी टाइम ए से बी तक जाने का समय कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हो गई x, स्पीड हो गई 40, यही वो। इसी तरह बी से ए तक, आने का समय, बी से ए तक आने का समय
क्योंकि आते समय भी हम x डिस्टेंस चलेंगे, क्योंकि जाते समय x चले तो आते समय भी x चलेंगे, तो x अपॉन 60 यही होगा। अब दोनों जोड़ दो, टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम के लिए दोनों को जोड़ दो, x अपॉन, दोनों को जोड़ दें टोटल टाइम, ठीक है। एलसीएम ले लें, कितना आएगा एलसीएम 120, एलसीएम 40 और 60 का, यहाँ पे जाएगा 3x और यहाँ पे जाएगा 2x, ये जाएगा 5x अपॉन 120, ये आगे। इसको और चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, चलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल टाइम आ गया, ठीक है। तो पहले अपन ने टोटल डिस्टेंस निकाली, जाते समय x और आते समय x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई x प्लस x 2x होगी। टाइम निकालिए, आते जाने का समय x अपॉन 40, x अपॉन 40, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन, और आते समय हमने हमारी स्पीड 60 थी तो डिस्टेंस हो गई x, आते समय x चलेंगे, वही टोटल टाइम दोनों को जोड़ दो x/40 और ये, तो कितना आ गया 5x अपॉन 24 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज, अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड देखें, एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस शॉर्ट में लिखें TD, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस होगी 2x, टोटल टाइम 5x अपॉन 120, ठीक, इसको सॉल्व कर दें, 2x इंटू 120 अपॉन 5x, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 120 पर चल जाएगा, x कैंसिल, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 24 इंटू 2 इंटू 24 कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो गई। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो बहुत शॉर्ट में है, क्योंकि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, क्यों, आते समय x और जाते समय -x हो जाएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन, इस केस में फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, v एवरेज 0 अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और टोटल टाइम कितना है ये, तो कुछ भी हो टाइम तो एवरेज तो 0 आएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग कुछ भी करें। तो इस केस में, इस वाले केस में, ये जो केस फर्स्ट मैंने बताया, केस फर्स्ट में जो आएगा हमारा एवरेज जो आएगा वो आएगा, एवरेज स्पीड आएगी 48 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0। लेकिन अगर इस केस में अगर बोलता है कि एक केस सेकंड है कि अगर एक कार सिटी ए से बी जा रही है जिसमें उसने आधी डिस्टेंस कितनी स्पीड से चली, 40 से चली आधी डिस्टेंस, और आधी डिस्टेंस 60 से चला, तो उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी v एवरेज 48 ही आएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इतनी ही आएगा, क्यों, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि वो लौट के आ गया वापस, सिटी ए वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, इस केस में एवरेज स्पीड तो ठीक है 48 किलोमीटर पर आवर आएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड। देखिए अगर आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, जैसे अभी मैंने समझाया था, एक कार सिटी ए से बी गई मान लो, और उसने आधी डिस्टेंस ए से बी तक की जो आधी डिस्टेंस है, मान लेते हैं आधी डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस को हमने 2x मान लिया और ये x, तो आधी डिस्टेंस x हो जाएगी। मान लेते हैं उसने आधी डिस्टेंस जो है v1 वेलोसिटी से चला और आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से चला, तो इसका एवरेज जो आएगा, एवरेज का आप लोग याद रख सकते हैं, फार्मूला डायरेक्ट तरीका ट्रिक याद रख सकते हैं। देखिए जो v एवरेज होता है वो 1/v1 1/v2 और यहाँ पे 2। अगर 2 है, 2 स्पीड दिया है,
तो इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले अगर वैल्यू पर रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर n, मान लो हमने इस डिस्टेंस को a से b तक की डिस्टेंस को हम लोगों ने n पार्ट में डिवाइड कर दिया, n कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे मान लो हमको वेलोसिटी दे देता, मान लो n वेलोसिटी v1 v2 v3 से लेके ऐसे vn, तो अपन इस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, इस फार्मूले का एक्सटेंड कर सकते हैं। इस फार्मूले का हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन v एवरेज अपॉन 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस डैश 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 1 अपॉन vn। इस फार्मूले को ऐसा लगाया जा सकता है। अगर दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग n पार्ट में डिवाइड कर दे और उन पार्ट में वेलोसिटी अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी v2 है, डिस्टेंस बराबर है बस वेलोसिटी अलग अलग है, तो इस फार्मूले का अप्लाई किया जा सकता है। ये फार्मूला हर जगह लग जाता है अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक कार थी, वो सिटी ए से बी जा रही थी, ठीक है। मान लो ये केस सेकंड जो मैंने बताया था 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है मान लो, तो इसका एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। जो एवरेज स्पीड आएगी 2 अपॉन, क्योंकि दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 2 अपॉन एवरेज v एवरेज 1 अपॉन 40 1 अपॉन 60, ठीक है। दो के लिए तो डायरेक्ट फार्मूले याद रखें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो v एवरेज जो आएगा वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको मैथमेटिक्स से, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। v एवरेज इस केस में इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो यही आएगा v एवरेज। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पे 120 आ गया, 120 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। 2 यहाँ पे v एवरेज निकाल सकते हैं अपन लोग, कितना आएगा 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 5 अपॉन 120, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन 24 आएगा, तो 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, तो v एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। इस फार्मूले को लगाया जा सकता है, या इधर इस फार्मूले v एवरेज इक्वल टू v1 v2 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तब भी ये आंसर आएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इस फार्मूले को मतलब इस मेथड को, इस ट्रिक को यहाँ पे लगाया जा सकता है, समझ रहे आप। ऐसी मान लो अपन को डिस्टेंस दे देता 3 पार्ट में कि यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। मान लो एक ए से सिटी ए से बी गई कार और उसने आधी नहीं 1/3 पार्ट मान लो इसने चला 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/3 पार्ट इसने चला, ठीक है। 1/3 पार्ट चला मान लो इसने 30 किलोमीटर पर आवर से, और अगला 1/3 जो पार्ट चला वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसे दे दिए मान लो। तो हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के 3 अपॉन इस फार्मूला लगाएं, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो अपन लगा सकते हैं 3 अपॉन में v एवरेज 1/45 1/45 1/30 प्लस 1/20। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आ जाए, इसको सॉल्व करने पे जो आ जाएगा वही एवरेज, ठीक है, वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। कर पाएंगे, कर सकते हैं आप। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, ठीक है, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है n इक्वल पार्ट में, n इक्वल पार्ट तो n अपॉन v एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, दो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में तो 2 अपॉन v एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन, 3 पार्ट होते तो 3 अपॉन v एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, जैसे इस केस में मैंने लगा दिया हुआ है ना। 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो 3 अपॉन v एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकेंड केस। अभी तो हम लोगों ने डिस्टेंस को डिवाइड किया, अगर मान लो हमने जर्नी के टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं एक कार है वो सिटी ए से बी जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं एक कार है वही सिटी ए से बी ही ट्रेवल कर रही है, और
उसने टोटल टाइम, उस जर्नी के टोटल टाइम के आधे टाइम तक, मान लेते हैं सिटी ए से बी तक जा रही है कार, ठीक है, मान लेते हैं कार जो है सिटी ए से बी जा रही है, मान लेते हैं इसको यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम टी लगा, लेकिन उसने टोटल जर्नी का जो टाइम है टी, उसमें आधे टाइम तक, हाफ टाइम तक उसने v1 वेलोसिटी से चला और अगले आधे टाइम तक v2 वेलोसिटी से चला। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, v एवरेज बताओ, या एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकली दे सकते हैं, मैंने डाटा नहीं लिया है, मैंने ले लिया है, इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, मतलब वैल्यू चेंज होती रहेंगी, आंसर चेंज होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। तो अगर एक बॉडी या एक कार सिटी ए से बी जा रही है और टोटल जर्नी में जो टाइम लगा है, उस जर्नी में जो टोटल टाइम लगा है मान लेते हैं टी है, उसने उस जर्नी के आधे समय तक, आधे टाइम तक, अब क्या हो रहा है, टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है, टाइम डिवाइड हो रहा है। अच्छा, तो अपन देखते हैं एवरेज स्पीड कितनी आएगी या एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन को निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि है ना ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी v1 है और यहां से यहां तक का टाइम t/2 है, तो v1 इंटू t/2 प्लस ये तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां तक, मान लेते पॉइंट सी है। इसी तरह यहां से यहां तक निकालना है, स्पीड इंटू या वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास t/2, तो ये आ गया v1 t/2 प्लस v2 t/2, तो v1 प्लस v2/2 इंटू t, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां से यहां वेलोसिटी और यहां का टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब अपन निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v1 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन में t, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 प्लस v2/2, ठीक है। तो अगर हमने टोटल टाइम को दो इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम को दो इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी रहती है v1 प्लस v2/2। अगर हमने इसको इस जर्नी को तीन इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया होता तो आंसर क्या हो जाता बेटा, अगर हम लोगों ने तीन इक्वल टाइम इंटरवल, मान लो टोटल टाइम t है, यहां से यहां तक जाने का टोटल टाइम t है, और हमने t/3 समय में मान लेते हैं v1 वेलोसिटी चला, t/3 समय में v2 वेलोसिटी से चला, और t/3 समय में v3 वेलोसिटी से चला। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो v एवरेज जो आ जाएगा वो अपन लिख सकते हैं v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3/3, ठीक है। बहुत सिंपल, इस ट्रिक को लगाया जा सकता है। तो ट्रिक क्या है आपको समझना, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है ना, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो वो वाली ट्रिक लगाना है, n/v एवरेज 1/v1 प्लस v2 प्लस v3, और टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके बता देता हूं, मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, एक कार है सिटी ए से बी जाती है ना, जर्नी के हाफ टाइम तक, ठीक है, ऐसे लिख रहे। अब बस
गोज फ्रॉम सिटी ए टू बी, ठीक है, बस गोज फ्रॉम सिटी ए टू बी, it travels it travels it travels speed 30 kilometer per hour for half time of journey and remaining half time and the remaining half time it travels with speed 40 kilometer per hour. Find average speed, ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है. अब बस गोज फ्रॉम सिटी ए टू बी, इट ट्रेवल्स स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम ऑफ जर्नी एंड रिमेनिंग हाफ टाइम इट ट्रेवल्स विद स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या है बेटा, इस फार्मूले से अपन निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम बोल रहा है आधे टाइम तक. तो वी एवरेज कितना जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2, मतलब 30 प्लस 40 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा, 70/2 कितना आ गया, 35 किलोमीटर पर आवर. तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है. तो आपको समझना है कि डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं. अगर बोलता है हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद स्पीड, और तो अपन वो वाले फार्मूले लगाएंगे, है ना, n अपॉन वी एवरेज 1/v1 प्लस v2. और बोला कि हाफ टाइम तक इस वेलोसिटी चला, हाफ टाइम तक इस वेलोसिटी से चला, तो अपन डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं. ठीक है, सिंपल, कोई कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं. तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी और आई होप आपको ये चीजें जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आया होगा. चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0 एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ टाइम. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड. देखिए इस क्वेश्चन को अपन समझे थोड़ा ध्यान से. अगर हम लोग जो मैंने ट्रिक अभी सिखाई है उससे करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा. पहले अपन डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है. इसने क्या बोला कि टोटल जो जर्नी है, ठीक है, टोटल जर्नी है, उसके आधी डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, अगर मान लेते टोटल डिस्टेंस जो भी है, मान ली टोटल डिस्टेंस अपन ने मान लिया 2x मान लिया, चलिए 2x मान लिया, तो आधी डिस्टेंस जो है, आधी डिस्टेंस वो कितनी वेलोसिटी चलता है, v0 वेलोसिटी से चलता है. ये चलती है बॉडी यहां से यहां तक. इसके बाद रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस चलने में, ये जो हाफ डिस्टेंस है x, इसके भी क्या होता है आधे समय, इसने बोला हाफ टाइम, इसके आधे समय, मान लो यहां से यहां जो भी टाइम है, ठीक है, ठीक, मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो समय था वो t1 था, यहां से यहां तक समय, और यहां से यहां तक का जो समय है t2, उसके भी आधे समय, मतलब आधे समय t2/2, मतलब आधा. इस टाइम अगर यहां से यहां तक का जो समय है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो B से C तक का जो समय है t2, उसके आधे समय तक वो कितनी वेलोसिटी चल रहा है, यहां से आधे समय तक वो v1 वेलोसिटी चला, आधे समय तक v2 वेलोसिटी चला. ठीक है, तो देखिए यहाँ का जो टाइम डिवाइड हो रहा है t2 को दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, है ना, t2/2. मैंने भी क्या सिखाया था, अगर टाइम डिवाइड हो रहा है, इसको अलग से देखिए, इतने पार्ट को अलग से देखिए हम लोग.
हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, बी से सी की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं अपन लोग, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी उसके आधे समय तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है उसके आधे समय तक उसने v1 वेलोसिटी चला और आधे समय तक v2 वेलोसिटी चला। तो b से c में एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड v एवरेज बिटवीन पॉइंट बी टू सी अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, मान लेते हैं वो एवरेज स्पीड है, मान लेते हैं v डैश है, v डैश क्या आएगी, मैंने कहा था अगर टाइम डिवाइड हो रहा है यहाँ, क्योंकि आधा टाइम तक v1 वेलोसिटी आधा टाइम तो v2, तो मैंने जो सेकंड पार्ट सिखाया था अगर टाइम डिवाइड हो रहा है तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2 आ जाएगी बेटा। अब ऐसा समझे कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो है वो v डैश है। अब इसको देखो दो पार्ट में समझने के लिए मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ पे स्पीड v1 है, v0 है, यहाँ पे स्पीड v डैश है और टोटल डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x। अभी मैंने क्या सिखाया था, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही तो एवरेज स्पीड कैसे लिखते बेटा, दो पार्ट में हम डिवाइड किया, था तो 2 अपॉन v एवरेज चाहिए, तो क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन v0 प्लस 1 अपॉन v1 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे v डैश जो भी है, ये अलग अलग पार्ट। बीसी को देखो, अब अपन ने पहले इतना पार्ट देखा था, पहले देखो, अभी मैं एक बार समझा देता हूँ पहले पूरा, फिर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको वैल्यू रख दो इधर पे, तो वन अपॉन वी नॉट प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे अपन लोग, इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसकी वैल्यू जब अपन रखेंगे तो जब यहाँ पे रखेंगे तो v1 प्लस v2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बेटा, v एवरेज एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो, तो 2 अपॉन वी एवरेज जो आएगा 2 अपॉन वी एवरेज, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे v0 v1 प्लस v2, ऊपर चल जाएगा v1 प्लस v2 प्लस में 2v0, ये आ गया। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो आंसर जो आएगा v एवरेज, आप सॉल्व कर लेंगे 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ये आंसर है एवरेज। ठीक है, हमने दो पार्ट में इसको एनालिसिस किया। पहले उसने क्या बोला कि आधी डिस्टेंस उसने v0 वेलोसिटी चला, इसके बाद जो रिमेनिंग आधी डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस है उसमें उस रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को चलने में जो भी समय लगा था उस समय के आधे समय तक उसने v1 वेलोसिटी चला, इसके बाद आधे समय तक उसने v2 वेलोसिटी से चला। तो समय अगर डिवाइड हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी निकाली v1 v2 का। तो टाइम अगर डिवाइड हो रहा है तो मैंने बताया था v1 प्लस v2 है ना बाई 2, तो ये एवरेज आ गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एवरेज, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी v0 है, यहाँ से यहाँ तक, अब क्योंकि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो मैंने बताया था कैसे लगाते हैं, n अपॉन v एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस v2, इसको लगा दो इधर पे, इसको लगा दो वैल्यू v0 और v डैश की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दो, आंसर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार समझ लीजिए अच्छे से, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रही है सिर्फ r रेडियस के पास में, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 सेकेंड है। तो हमसे बोला है एट t/6 टाइम, एट t/6 सेकेंड फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पूछा हमसे। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है जिसका टाइम पीरियड 3 सेकंड है, तो एट t/6 सेकंड फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो t/6 समय में हमको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताना है। अच्छा चलिए, तो t/3 सेकंड में देखते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना चलेगा वो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कितना एंगल चलेगा वो, देखिए एक टाइम में मतलब 3 सेकंड में कितना चलता है वो 2 पाई। ठीक है, तो 1 सेकंड में, क्योंकि 3 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है,
जब वो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो पूरा एंगल कितना है 2 पाई, तो 1 सेकंड में कितना चलता होगा 2 पाई/3। तो t/6 समय में कितना चलेगा, t/6 समय में 2 पाई/3 इंटू पाई/3 पाई/6। ठीक है, ये कट गया, ऐसे 3 आ गया। और t की वैल्यू कितनी दे रखी 3, तो 3 है ना, तो ये आ गया t/9 और t की वैल्यू 3 देख रहे हैं, कितना आ गई, तो t की वैल्यू, तो ये कितना आ गया 1/3 पाई आएगा इधर, पाई भी आएगा, तो पाई/3। पाई/3 का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 सेकंड में 2 पाई चलता है, तो 1 सेकंड में 2 पाई/3 चलेगा, तो t/6 समय में कितना चलेगा, t/6 में कितना समय, कितना एंगल चलेगा, ये पाई/3। पाई/3 मतलब 60 डिग्री एंगल चलेगा, मतलब वो 60 डिग्री एंगल पे आ जाएगा इधर पे, 60 डिग्री एंगल पे होगा थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, हमको ये चाहिए लेंथ, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मतलब आर्क, आर्क होता है, आर्क, आर्क जो होता है, आर्क की लेंथ या थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/3 और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है, आर ही ले लो चलो, तो πr/3। ये तो डिस्टेंस हो गई, इतनी डिस्टेंस चला इसने, तो डिस्टेंस इतनी चला तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड, ये तो डिस्टेंस हो गई, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे v एवरेज, v एवरेज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हुई पाई, टोटल टाइम, टाइम इसको कितना लगा t/6, t/6 πr/3, πr/3 πr/3 6/t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 3, ये से कट गया 2, तो कितना आ गया 2πr/3, ये भी एवरेज है, स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपको, अगर ये निकालते बनना चाहिए, क्योंकि 3 से 1 राउंड लगाने में 2 पाई एंगल चलेगा, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, इतना, या अपन लोग 1 सेकंड में इतना एंगल चलेगा, तो t/6 सेकंड में कितना चलेगा, तो इसमें t/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और t की वैल्यू 3 रख देना, है ना, 2π/3, t की वैल्यू यहाँ रख दो, तो t की वैल्यू मैंने नहीं रखा, तो t/9, t/9, तो t की वैल्यू 3 रख दिया, तो π/3 आ गया, 60 डिग्री एंगल आ गया। तो 60 डिग्री एंगल चलने में कितना लेंथ चलेगा, वो आर्क, आर्क की लेंथ निकाल लो, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही आ गया, तो एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है ये, एवरेज स्पीड निकाला अपन ने। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो 60 डिग्री, ये देखो ये आर है रेडियस, ये आर है, ये आर है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री है। अगर दोनों अपन को पता है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, मतलब और बच रहा क्या है 120, मतलब ये भी 60 होगा, 60 अगर एंगल है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये दोनों रेडियस हैं, ये बराबर होगा, अपोजिट, अगर रेडियस बराबर है तो अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे, अपोजिट एंगल बराबर होंगे, मतलब ये एंगल है ना, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होना ही चाहिए, क्योंकि टोटल 120 होगा, 120 में से दोनों बराबर है, तो 60 मतलब ये जो लेंथ आ गई ए बी, ये भी आर होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आर, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट आर होगा, टाइम कितना होगा, टाइम तो यही होगा, टाइम कहाँ गया t/6 मतलब 6r/t, 6r/r की वैल्यू, t की वैल्यू 3 है, तो 2r ये आएगा वेलोसिटी, 2r, एवरेज वेलोसिटी 2πr/3 और एवरेज स्पीड 2πr/3 और एवरेज जो वेलोसिटी होगा 2r होगा। तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस समझ में आया होगा, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको समझ आया। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा लास्ट तक तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने में। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।